Bismillahirrahmanirrahim. Second year, we have to start with chapter number 14, DNF block elements. I'm here, your teacher, Miss Tayyaba. Due to some reasons, we have to stop the chapter number 13, S&P block. So we will start today the chapter 14, DNF block elements. Today it's our first lecture, and we will see the introduction today. So let's start the chapter. ओके चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर हमारे पास जो है वो कौन सा है, दैट इज़ द 47. इंट्रोडक्शन होगा हमारा. ठीक है, हमने डिस्कस करना है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को. ठीक है, इनको हम और भी क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स, ठीक है, ये मोस्टली कौन सी फॉर्म में होते हैं? ये मेटल्स होती हैं विच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऐसी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि मेटालिक फॉर्म में होंगे, जिनमें हमारे पास क्या होगा, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होगा, तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने ये देखना होता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और जिनमें पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल हो. तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, पीरियोडिक टेबल से अगर हम इसको देखना चाहें, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे आती हैं? वी हैव द पीरियोडिक टेबल. ओके, अगर हम लोकेशन देखना चाहें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? दीज लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, ये जो आपके पास ब्लॉक है जिसमें ग्रुप नंबर 1 आता है और ग्रुप नंबर 2, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द एस ब्लॉक. और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक जितने भी ग्रुप्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक. इन दोनों ब्लॉक्स के मिड में ये जो आपको तमाम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज डी ब्लॉक, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास फिर आगे आ जाता है डी ब्लॉक भी आता है, और कौन सा ब्लॉक आ जाता है? एफ ब्लॉक भी आ जाता है. तो डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इनकी लोकेशन कहाँ पे है? बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. ठीक है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में मिड में जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं कैटेगरीज. ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज भी कर सकते हैं. इसी हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं. फर्स्ट वन जो आपके पास आती है, दैट इज़ द मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक. ठीक है, डी ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और इसको हम डी ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है? दे हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? आयरन, एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 26. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? आर्गॉन. आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 एंड 3d6. ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई हुई है, ये किस तरह से करते हैं, ये आगे टॉपिक आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह से शॉर्ट हैंड में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखें, आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये कहाँ पे एंड हो रही है? 3d ऑर्बिटल पे. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. डी में हमारे पास मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आयरन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका डी ऑर्बिटल क्या है? पार्शली फिल्ड है. तो ये आपके पास कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में, जिसको हम और भी क्या कहते हैं? मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे जिनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हो? डी ऑर्बिटल हो, और वो पार्शली फिल्ड हो, कम्प्लीटली फिल्ड ना हो. पार्शली फिल्ड अगर होगा तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे? इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसकी कौन सी कैटेगरी आएगी? मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जिनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सेकेंड जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो कौन सी होती है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक बी कहते हैं. और इसको हम एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास क्या होता है? दे हैव द पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है एलिमेंट यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो ये कहाँ पे एंड होती है? 5f पे एंड होती है, 5f4 पे. अब इसका जो आपके पास फिलिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, जो एंड में फिल हो रहा है वो कौन सा है? एफ ऑर्बिटल है, पार्शली फिल्ड है. तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो द ट्रांजिशन एलिमेंट. और ट्रांजिशन एलिमेंट में ये कौन सी क्लास में आएगा? इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, पीरियोडिक टेबल से अगर हम देखना चाहें, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, मेन इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर द
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो आपके पास ब्लॉक है इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो आपके पास है इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक, और इसके अलावा इसको हम क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको क्यों कहते हैं, ये जब हम आगे एफ ब्लॉक की तरफ जाएंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ओके, उसके बाद जो आपके पास टॉपिक आ रहा है वो क्या है, मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक भी कहते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं। एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर फ्री एटम्स और इन कॉमन आयंस। ठीक है, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका n-1 d ऑर्बिटल जो कि है वो पार्शियली फिल्ड हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में हो, फ्री फॉर्म में हो, या फिर किसी आयन की फॉर्म में हो, किसी कंपाउंड में हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। n-1 यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे नंबर होता है s ऑर्बिटल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास s का नंबर क्या है, 4 है, तो 4 - 1 अगर हम करेंगे 3 आएगा, तो वही d का नंबर होता है। ये आगे दोबारा टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको यहाँ इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगी तो समझ आएगी कि n-1 हम क्यों लिखते हैं। सिंपल आपने माइंड में फ़िलहाल यही रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें d ऑर्बिटल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, एटॉमिक फॉर्म में हो या कंपाउंड की फॉर्म में, किसी आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट और मेन ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास इसकी सीरीज़ आ जाती हैं। मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास 4 सीरीज़ बनती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। वन बाय वन हम यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास क्या आएगा, इट इंक्लूड्स द एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर। पीरियोडिक टेबल से अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जो आपके पास पूरी सीरीज़ बनती है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, दिस वन इज़ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, ये आपके पास क्या होगी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और ये आपके पास क्या होगी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, इसमें फिर आगे नेक्स्ट आएगा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। इसमें हम जिंक को क्यों नहीं ले रहे, जिंक को हमने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि जिंक की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका जो 3d ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड, जबकि डेफिनेशन में हमने क्या कहा है, इट शुड बी पार्शियली फिल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करेंगे, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये 3d1 आएगा, 3d2, 3d4 अप टू सोन हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3d10 आएगा। ठीक है, सॉरी 3d9 यहाँ पे 10 जिंक पे आएगा, तो जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा उसको हम सीरीज़ में काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम, और एंड कहाँ पे होगा, ऑन कॉपर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, दे हैव पार्शियली फिल्ड 3d ऑर्बिटल। इन एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो जो हमारे पास लास्ट जो d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, इट विल बी द 3d होगा, 3d ऑर्बिटल, बट इट विल बी पार्शियली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो पहले एग्जांपल ली थी आयरन की, वही एग्जांपल हमने लिया है आयरन 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 26 एटॉमिक नंबर है, 26 इलेक्ट्रॉन्स को हम कंप्लीट करेंगे, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स टोटल जब आप अपने पास काउंट करेंगे तो 26 बनेंगे। इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 3d है, तो ये आपके पास कौन सी सीरीज़ में आएगा, इट विल बी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ आ रही है। सेकंड वन हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम यट्रियम टू सिल्वर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं, ये यट्रियम से स्टार्ट होगी और ये एंड कहाँ पे होगी, सिल्वर पे एंड होगी। इसमें हमारे पास जो है कैडमियम नहीं आएगा, और कैडमियम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, बाकी सब में पार्शियली फिल्ड है, तो इसको हम सीरीज़ में काउंट करेंगे, कैडमियम को काउंट नहीं करेंगे। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनमें हमारे पास क्या होगा, 4d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा। फॉर एग्जांपल यूट्रियम को हमने लिया है, यूट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 39। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट ऑर्बिटल इसका हमारे पास कौन सा बनता है, 4d1। 4d है तो ये कौन सी सीरीज़ में आएगा, इट विल बी इन द सेकेंड सीरीज़। थर्ड सीरीज़ की तरफ आते हैं। थर्ड सीरीज़ हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम लेंथनर। अच्छा, थर्ड सीरीज़ को गौर से सुनिएगा,
थर्ड सीरीज़ में हमारे पास एलिमेंट आएगा लेंथनम, उसके बाद हैफनियम, और हैफनियम से गोल्ड तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, इन द थर्ड सीरीज़। ओके, यहाँ से देख लेते हैं थर्ड सीरीज़ में हमारे पास क्या है, लेंथनम आएगा। लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज़ 57, ठीक है। 57 से लेकर आगे जो एलिमेंट हमारे पास आएगा हैफनियम, हैफनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 72। 72 से लेकर आगे जो हमारे पास आ रहा है गोल्ड, ठीक है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 79। ये तमाम एलिमेंट्स जो आपके पास आएंगे वो किस में होंगे, इन द थर्ड सीरीज़। अब हमने यहाँ पे ब्रेक क्यों लिया है, क्योंकि लेंथनम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, इट इज़ 57, ठीक है। 57 से लेकर आगे 58, 59 ये वाले जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक में नहीं आते, ये एफ ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, एफ। तो इस वजह से हमने इनको यहाँ पे मिड में नहीं रखा, बल्कि यहाँ से उठा के नीचे सेपरेटली रखा है, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, 57 से 71 तक यहाँ पे आते हैं। 72 से आगे जो 79 गोल्ड तक एलिमेंट हैं वो कौन सी सीरीज़ में आएंगे, थर्ड सीरीज़ में। और इनमें जो आपके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, इट विल बी द 5d ऑर्बिटल। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने टंगस्टन लिया है, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, 74। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ पे एंड होती है, 5d4 पे। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 5d ऑर्बिटल है, तो ये कौन सी सीरीज़ में आएगा, थर्ड सीरीज़ में आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ इसको हम इनकम्प्लीट सीरीज़ भी कहते हैं। इनकम्प्लीट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट टेबल नज़र आ रहा है इसमें तो एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं, लेकिन जो पहले आपके पास प्रोडक्ट टेबल था, ठीक है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस रखे गए थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वो ट्रांजिशन को क्या कहा गया, इनकम्प्लीट। लेकिन अब चूँकि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने अपनी बुक को फॉलो करना है, तो बुक के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या है, इट इज़ द इनकम्प्लीट सीरीज़। ओके, इसका भी सेम वही केस है जो कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का था। इट इंक्लूड्स, ये इसमें आपके पास एलिमेंट आएगा एक्टीनियम, एक्टीनियम से फिर आपने रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम से लेकर आगे मेटनेरियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में। सेम उसी तरह से ये एक्टीनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 89। एक्टीनियम से के बाद आपने रदरफोर्डियम को काउंट करना है, एक्टीनियम का 89 है और रदरफोर्डियम का कितना है, 104। इससे आगे मेटनेरियम, ठीक है, यहाँ तक 109 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे, इट विल बी इन द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। और इसमें जो आपके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो कौन सा है, 6d ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल में हमने एक्टीनियम को लिया है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो ये कहाँ पे एंड होगा, 6d ऑर्बिटल पे एंड होगा। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, तो ये आज का लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है। इसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और जो मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी सीरीज़ को डिस्कस किया है। कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द जनरल फीचर्स। आज के टॉपिक को आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है और इसको याद भी करना है।